स्वागत है। हर्मिट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि ये चैनल सीयूजे के लिए है, मेरे लिए है। सीयूजे के नाम पे हम चला रहे हैं, अलग बात है। और बीच बीच में लड़की आ जाती है, गेस्ट अपीयरेंस। तो बहुत फेमस उसकी चैनल, बहुत ज़्यादा। और आज भी गेस्ट अपीयरेंस में आई है, और जानते हैं किस लिए? बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हाँ, जूनियर्स के कुछ क्वेरीज हैं जो हम सबको सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि एज अ सीनियर हम सीनियर बन गए। तो एज अ सीनियर हम लोग जूनियर्स के कुछ क्वेरीज सॉल्व करने वाले हैं, सीजे के रिलेटेड, कोर्स के रिलेटेड, हॉस्टल के रिलेटेड। सो ऑफ कोर्स होल कैंपस ऑफ कोर्स। तो स्टे ट्यून्ड। हाँ, तो ये लड़की आज सफ़ेद कपड़ों में सफ़ेद झूठ बोलने वाली है। इट्स नॉट अबाउट सफेद झूठ, मैं सच्चाई भी दिखाऊंगी आप सब। अच्छा हाँ। तो आप बोलना चाहती हैं कि आप इन सफ़ेद कपड़ों में सफ़ेद सच बोलना चाहेंगी? कबूतर है क्या? ओके, हमारी बकवास को इग्नोर कीजिए। वो सब बीच बीच में चलती रहेगी, प्लीज इग्नोर। इतना इन्फॉर्मेशन हम सीरियसली नहीं दे सकते, इतने सीरियस नहीं हम लोग। तो पहले हम लोग खुद को इंट्रोड्यूस तो कर लें। हाँ, वैसे आपको पता होगा, फिर भी जूनियर्स के लिए फॉर्मल इंट्रो तो बनता है। देखिए, फॉर्मल सेटअप के साथ है हम लोग। बहुत मेहनत लगी है गाइस ये सेटअप को। पहले आप इंट्रोड्यूस कीजिए। सो हाय, आप तो मुझे इसके चैनल में देखे ही होंगे। बाय द वे, आई एम नम्रता देव फ्रॉम CSE डिपार्टमेंट एंड आई एम सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ CSE। और बस कोर्स का कितना नाम अंग्रेजी झाड़ेगी? चलो, सीयूजे है ये। सीयूजे में तो क्या इंग्लिश नहीं बोल सकते? नहीं, यूनिवर्सिटी इज यूनिवर्सिटी। नहीं, सीयूजे है ये। इग्नोर करिए इसे। नहीं, आगे बढ़िए। बोल दिया, तुम बोलो। ओह अच्छा, मुझे बोलना पड़ेगा। मुझे तो आप सब जानते होंगे। हेलो गाइस, मिस अपूर्वा। ओके, हर्मिट मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम अपूर्वा दास है, और मैं इसी के क्लास में पढ़ती हूँ। इसने बता दिया क्या क्या पढ़ती हूँ मैं। और बस पढ़ते हैं हम लोग, ज़िंदगी जी ही रहे हैं हॉस्टल में। मजे भी ले ही रहे हैं हॉस्टल के। मज़े ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। मजे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग का कोर्स का स्पेशलाइजेशन क्या है, जैसे इसने बताया। एक और बार आप बता दीजिए कोर्स का नाम। तुम ही बता दो। ओके, याद नहीं लड़की को। इट इज़ इंटीग्रेटेड बीटेक एमटेक इन कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन ऑफ डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। तो कोर्स का नाम तो आपको क्लियर ही होगा, क्योंकि आप एडमिशन ले रहे हैं। यहाँ इंजीनियरिंग, मैं मोस्टली इंजीनियरिंग के बारे में बात करूँगी, बिकॉज वी बिलोंग्स टू इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। एंड इंजीनियरिंग में यहाँ 4 ब्रांच है: कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। इसके नाम थोड़े अलग लगेंगे, बट आपको सेम ही होगा, लाइक इलेक्ट्रिकल एंड एनर्जी इंजीनियरिंग, मटेरियल एंड मेटलर्जी इंजीनियरिंग। सो इट्स लाइक समथिंग एक्स्ट्रा, मतलब हर कोर्स में स्पेशलाइजेशन के साथ हो रहा है, तो नाम थोड़ा सा उस हिसाब से अलग है। NIT IITs को कंपेयर करें तो ठीक है, वेल कंपेयर नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, दुख के साथ कहना पड़ता है। बट स्टिल सीयूजे इज लव। ओके, सो कोर्स का नाम क्लियर है, और अब पढ़ते हैं। जो अभी जैसे कि कोर्स में आप लोगों ने एडमिशन ले लिया होगा जो CSE SAP के थ्रू, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो नम्रता। सो मेरे पास बहुत सारे जूनियर्स कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए कब आना है, कब नहीं, टाइम क्या रहेगा, डेट क्या रहेगा। तो जैसे कि अभी एक रीसेंट नोटिस के हिसाब से 21 to 23 के बीच आप आ सकते हो। 10:30 से 4:30 बजे के बीच टाइमिंग है, और आपको एडमिशन सेल में रिपोर्ट करना है। बिना खाए नहीं रह सकती, थोड़ा तो फॉर्मल हो जाओ बहन। ओके, देखते हैं तुम खाती है। मैं भी खाऊंगी, बट अभी नहीं, तुम बात करो। सो जैसे कि मैंने कहा कि 21 से 23 तारीख तक डेट है, उसके बीच आप लोगों को आना है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में एडमिशन सेल में रिपोर्ट करना है। दैट्स इट। ओके, तो ये भी बता दें कि कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। सीयूजे के नोटिस में आ जाएगा, न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन पे, और वहाँ हर दिन एटलीस्ट 4 बार तो चेक ही कर लीजिएगा। ये तो स्टूडेंट कर ही सकता है, अभी कोई काम धंधा नहीं है हम लोग का, तो ये तो कर ही लेंगे। 4 बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि
सीरियसली बता रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन स्लो है, काम स्लो होता है, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, क्या पता एंड डेट पे आपको पता चले कि ये सब हो रहा है, ठीक है। और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमेशा रेडी रखिए। हाँ। कभी भी कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लाने बोला जा सकता है और फोटोकॉपी के साथ। यहाँ वैसे भी हो जाएगा, लोकेश भैया का दुकान है, फोटोकॉपी हो जाएगा, प्रचार कर रहे हैं थोड़ा सा तो वो तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी अपने तरफ से, जैसे कि आप नए हो इस एनवायरनमेंट में, हेक्टिक हो जाएगा, इसलिए अपने तरफ से रेडी रखिएगा ये सब चीज़ें। तो नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन होने के बाद, अच्छा बताइए क्लासेस के बारे में। क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के मिड पे शुरू हो सकता है, बिटवीन 14 to 20। मोस्ट प्रोबेबली, हाँ, हाँ, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग का 27 सितंबर से शुरू हुआ था, बट तो अब इस बैच का ज़रूर थोड़ा सा पहले तो शुरू होगा हाँ, ही। लेकिन देखिए क्लास शुरू हो जाएगा, आपको तब भी पहले हॉस्टल अलॉट नहीं किया जाएगा, ठीक है? हॉस्टल अप्रॉक्स मतलब एक मैक्स महीने टू लग मैक्स जाते देख हैं। ले तो 1 महीने बाद ही हम लोग का भी दिया वही जाएगा। हुआ था, 1 महीना लग गया था, क्लासेस शुरू हो गए थे, तो आप लोग सोचो क्या है, कहाँ जाए कोई बात नहीं, पीजी है यहाँ पे, ठीक है, अच्छा खासा पीजी है, और उसके बारे में भी आपके सीनियर्स बता देंगे आपको। आप कॉलेज तो आइए, मिलिए तो सही, और अगर आप अब तो कॉलेज है ही सब चीज़ की। बिल्कुल कॉलेज आ रहे हैं तो आप प्लीज़ 302 साइंस बिल्डिंग में उस रूम पे चले जाइएगा, ठीक है, वहाँ आपको सीनियर्स मिल जाएंगे आपके, ठीक है, वो तो हम मिल जाएंगे ऑफकोर्स, हमारे एक सीनियर्स और भी हैं, हाँ। लेकिन उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हम लोग खाली बैठे, हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है, वो लोग थोड़ी We are always available. तो आप आइए। एंड नेक्स्ट क्लासेस के बारे में ये भी हो गया कि साइंस बिल्डिंग में ऑफकोर्स 2 बिल्डिंग है हमारी, आर्ट्स और साइंस। आर्ट्स में आर्ट्स वालों की क्लासेस होती है। देखिए मैं एक चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन कर देना चाहूँगी कि मैंने भी खुद वो फेस किया था। जब आप मैप को फॉलो करके आओगे ना तो आपको सबसे पहले ग्रीन बिल्डिंग ही दिखाएगा, तो उसमें नहीं जाना है आपको, साइंस बिल्डिंग वाले ओके, ग्रीन बिल्डिंग मतलब आर्ट्स बिल्डिंग की बात हो रही है, Yeah. ठीक है, उसको स्कूल बिल्डिंग भी बोलते हैं, ग्रीन बिल्डिंग ग्रीन कलर का दिखता अब है। आओगे तो आपको जस्ट पार्लियामेंट को फॉलो करना है, ठीक है, दैट इज आवर एडमिनिस्ट्रेटिव आवर एडमिनिस्ट्रेटिव जो पार्लियामेंट जैसा दिखता है, हाँ। ठीक है, उसे फॉलो करके आ जाइएगा, काफ़ी सही है, ठीक। ज़्यादा और कुछ रास्ता ऐसा भी नहीं कि आप खो खो जाओगे जाओगे, यहाँ किसी को भी पूछोगे तो बता देगा, ऐसा बहुत हेल्पफुल लोग हैं यहाँ पे। और उसके बाद क्लासेस हो गए प्लेसमेंट, फैकल्टीज और कोडिंग एनवायरनमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बीटेक। तो प्लेसमेंट के बारे में बस इतना बोलेंगे कि जैसे कि पता है तुमको कि हम लोग सेकंड बैच है, हमारा सीनियर फर्स्ट बैच है बीटेक के तो लिए, बीटेक के अभी भी कोई बैच वैसा ग्रेजुएट स्टेबल बैच ग्रेजुएट नहीं हुआ है। हाँ, एमटेक के लोग थे यहाँ पे, हैं अभी एक, तो उनका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा गया है, यूजे को देख के उनका प्लेसमेंट अच्छा गया है ऑर्डिनरी कॉलेज के हिसाब से, ठीक है। और प्लेसमेंट तो आपको आपकी स्किल्स पे ही मिलेंगी, यहाँ लीजिए कहीं और भी लीजिए, स्किल्स डेवलप कीजिए, प्लेसमेंट लीजिए, सिंपल है। और फैकल्टीज़ की बात तो कंप्यूटर साइंस की फैकल्टीज़ बहुत सही है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा, बहुत सपोर्टिव है। हमारे एचओडी बहुत फ्रेंडली है, और ऐसा नहीं कि उनका रीच भी बहुत है, नेटवर्क कनेक्शन बहुत है, इन फ्यूचर वो बहुत हेल्प करेगा। हाँ, तो जैसे कि नेटवर्क कनेक्शन की वजह से ही हमारे सीनियर्स को इंटर्नशिप मिल पाई है, ठीक है, बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिली, बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आईआईटीज़ वगैरह में इंटर्नशिप मिली है, ठीक है। और थ्रू आउट देयर सेशन, लाइक ऐसा नहीं इंटर्नशिप 2-3 महीने की मिली है, थ्रू आउट देयर स्टडी सेशन, एकेडमिक सेशन, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, अच्छा हो गया कि आपको फिर 2-3 महीने बाद फिर इंटर्नशिप के लिए नहीं भागना पड़ेगा, आपको एक ही बार में मिल गया अपॉर्चुनिटी, चलो ठीक है। उसके बाद हाँ, एनईपी की तरफ से यहाँ पे ऐसा है कि आप को एक क्रेडिट सिस्टम बता दिया जाएगा पहले दिन में ही, हमारी फैकल्टीज़ देंगे आपको क्रेडिट सिस्टम के बारे में। तो अगर आप उन क्रेडिट्स को अचीव करते हैं तो आप बीटेक डिग्री लेके निकल सकते हैं, और फिर डिप्लोमा डिग्री लेके निकल सकते हैं। वो स्पेसिफिक क्रेडिट स्पेसिफाइड है, वो सिलेबस में भी आपको दिख जाएगा, लेकिन फैकल्टीज़ आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे ओरिएंटेशन क्लास में, ठीक है। ये सब तो हो गया। अच्छा, कोडिंग एनवायरनमेंट, तो क्लब है यहाँ, कोडिंग क्लब है यहाँ पे, बहुत ही रिसेंटली बिल्ड है, बहुत रिसेंटली बिल्ड है। हमारे सीनियर्स मेरे सीनियर्स लग के कोडिंग एनवायरनमेंट को क्रिएट किए हैं, कोडिंग क्लब को क्रिएट किए हैं, और हम लोग अभी हैं उसमें क्लब में। तो कोडिंग के बारे में इतना ही बोलूँगी
कि पर्सनल और सोशल दोनों डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप कोडिंग करने नहीं आ रहे हैं, हाँ, आपको कंपनी में जाना है तो आपको सोशल स्किल्स भी डेवलप करनी पड़ेंगी, जो कि एक इन्वायरमेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। टीम वर्क जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट काफ़ी बात हो इम्पॉर्टेंट जाता है है यहाँ। यहाँ। ऑलमोस्ट चीज़ें टीम वर्क में ही होती है, ठीक है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने समर प्रोजेक्ट किया था, अभी हम लोग का कोडिंग चैलेंज होने वाला है ऑटोमन का, तो ये सब आप देख लेंगे। वैसे कोडिंग चैलेंज जो होगा आप भी अटेंड आप कर तो सकते आ ही हैं। जाएंगे तो और इसकी एंट्री होती है सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है, क्लब में उसी entry। टाइम आप क्लब में रजिस्ट्रेशन क्योंकि करके जब आप कोई member बन पहली सकते बार आता है तो उसको कोडिंग के बारे में इतना कुछ नहीं पता हाँ। होता है, हमें भी नहीं पता था। बट जैसे कि सेकंड सेमेस्टर में सी लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, और तो आपको आइडिया हो जाएगा हाँ। एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। कोडिंग एनवायरनमेंट के बारे में इतना ही बोलूँगी, आगे आप एक्सपीरियंस कीजिए। उसके बाद सेल्फ डेवलपमेंट टिप्स तो हम लोगों ने बोला ही है कि सोशल हो जाइए। सोशल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हाँ, लेकिन इतना कि अधिक ना हो, ठीक है। हाँ, थोड़ा लिमिट में। यहाँ जब आएंगे आपको पता चलेगा क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं वो करना आप खुद चाहिए। ही डिसाइड कर लेंगे देख के कि हाँ, क्या होना चाहिए, हम कैसे लोगों ने भी होना कुछ चाहिए। गलतियाँ की हैं, हाँ। वो बता दिया जाएगा, आइए यहाँ, ठीक है। उसके बाद हॉस्टल के बारे में तो नम्रता। हॉस्टल के बारे में मैं ओवरऑल बताऊँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब सही है, और दूसरे हॉस्टल की तरह ऐसा नहीं कि हाइजीनिक इशू एंड ऑल, ऑलमोस्ट सही रहता है, वैसा कुछ प्रॉब्लम आपको होने नहीं वाला है। बाकी हॉस्टल से तो ये हॉस्टल काफ़ी बेटर है। हाँ, ठीक बाकी है। हॉस्टल से तो बहुत ही बेटर है। एंड मेस के रिलेटेड बताऊँ तो उसमें मेस हमारा नया मेस आया है, 1.5 महीना हो गया अभी उसको, तो अच्छा खाना मिलता है, तो काफ़ी खाने अच्छा की खाना। भी आप चिंता मत करिए, बाकी हॉस्टल से ये भी बहुत अच्छा है। तुम फिर खा लिए, फिर थोड़ा उसके बाद रुक जाओ। डेस कॉलेज के बारे में भी कुछ बोलो। डे स्कॉलर के बारे में आप आओ 21 तारीख, हम आपको कॉन्टैक्ट्स देंगे, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे पास भी, बिकॉज हमने भी वो चीज़ें फेस फेस की हैं, हमें भी रहना पड़ा है एक PG 1.5 में। महीने के लिए पीजी में, बिकॉज Hostel ऑलरेडी allotment टोल्ड नहीं यू हुआ दैट था। हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं हुआ था। तो आप आइए, हम हाँ, कॉन्टैक्ट्स देंगे आपको, हमारे आप- पास कॉन्टैक्ट्स हैं। और ऐसा भी नहीं है कि तुम जनरल हो तो तुमको हॉस्टल नहीं मिलेगी, ये बहुत सारी एक मेरे Myth, पास न्यूज़ हाँ। आ रही थी कि बहुतों को बोला गया है कि जनरल स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं ऐसा मिलती। कुछ नहीं है। वी आर टू जनरल स्टूडेंट्स, हाँ। हम भी हॉस्टेलियर्स ही हैं। हाँ, तो और सबको ही हॉस्टल मिलती है, वो स्कोर एंड वो, आपका हाँ, आपका डिस्टेंस, मतलब घर आपका रेसिडेंस पहले तो कहाँ आपका है। रेसिडेंस का वो देखा हाँ। जाएगा। लाइक अगर आप रांची के 200 किलोमीटर के अंदर रहते हैं तो हाँ। आपको नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स, लेकिन फिर उसके बाद आपका वो मार्क्स इम्पॉर्टेंट है। मार्क्स एंड बेसिकली डिस्टेंस, यही दो फैक्टर्स फैक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हाँ। है। और हाँ, कैटेगरी है यहाँ पे, लेकिन अगर आपका मार्क्स और डिस्टेंस है तो आपको उसकी भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कैटेगरी की, ठीक है। और हॉस्टल का हो गया। बस फैसिलिटीज़, ये क्या हो रहा है, आप क्यों खा रहे हैं, आप फिर चबाने लगे। भूख लगी है। मेरे को भी लग रही थी। बस फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। हॉस्टलर्स के लिए हर वीकेंड बस जाता है, हॉस्टलर्स को बस के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है, वो उसी में आ जाता है। बाकी अगर ये मैं बता देती हूँ, अगर आपको इन फ्यूचर हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं होता है, आप एज अ डे स्कॉलर ही रहते हो, तो फिर आप बस फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। डेली बस जो होता है आपको कॉलेज आने जाने का, वो अप्रॉक्सीमेटली 6,000 पर सेमेस्टर होता है, ऐसा फीस है। और अपार्ट फ्रॉम दैट हॉस्टेलियर्स के लिए वीकेंड बसेस अवेलेबल वीकेंड होती बस है, है तो आप जो या तो सैटरडे या फिर संडे आपको 9 से 10 बजे तक आपको यहाँ से लेके जाएगा, फिर आपको वहाँ जो काम करना है आप सिटी के अंदर या जहाँ जाना है आप जा सकते हो, उसके बाद 3 बजे का बस वापस आ जाती है। आ जाएगा। ओके, बस हो गया, कोर्स हो गया। CUJ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अब मेनली सीयूजे के बारे में बात करते हैं। CUJ तो बताओ कैसा है, आपको कैसा लगा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा है, आई मीन हॉस्टल ऑक्टागोनल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ सब ऑक्टोपस बिल्डिंग्स हैं, हाँ। ठीक है, मतलब साइंस बिल्डिंग को भी देखोगे तो यहाँ octopus shape है। मतलब इंजीनियर्स काफ़ी अच्छा काम करके हाँ। गए हैं, ठीक है। सिविल इंजीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। लाटा सर ने अच्छा बढ़ाया होगा। तो ओके, आइए आप। सो Infrastructure इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बहुत अच्छा है, हाँ। एंड ऑफ कोर्स अभी भी कैंपस अंडर कंस्ट्रक्शन है, हाँ। तो वो भी बता देना चाहती हूँ, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं आपसे, कोई झूठ नहीं बोलूँगी। तो और हाँ,
2 कैंपस है, ब्राम्बे और मनातू। ब्राम्बे नहीं जाना है, मनातू आना आप है। लोग को चेरी मनातू कैंपस में आना है, जो और परमानेंट कैंपस मैप में दिखा है हाँ, उसी में आना उसी है। में आना है। यही है परमानेंट है, वो अभी बंद किया जाएगा ब्राम्बे वाला। वो ओल्ड कैंपस ओल्ड था कैंपस हमारा। है। और आपको इधर आना पड़ेगा। अब लैब्स आ गई हैं, हम लोग के टाइम लैब्स नहीं थी, अभी लैब सेटअप हो गया है। सीएससी वालों के लिए लैब्स है, सबके लिए लैब्स है, ठीक है। आप लैब एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब सीयूजे से पहुंचने की अगर बात करूं तो मेन सिटी से, जो रांची का मेन सिटी है, वहाँ से सीयूजे अप्रॉक्स 24-25 किलोमीटर्स ऐसा है। स्टेशन से भी आपको उतना ही डिस्टेंस पड़ेगा। ओके, स्टेशन से अगर आपको आना है, कोई भी स्टेशन है, रांची या हटिया, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे आप रातू रोड आ जाइए, ठीक है। रातू रोड से फिर तिलता, और तिलता से मनातू। मनातू में आप बोल दीजिएगा तिलता में आके कि यूनिवर्सिटी जाना है, वो लोग यहीं पे छोड़ देंगे यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और उन्हीं को बोल दीजिएगा एडमिन बिल्डिंग जाना है, एडमिन में ही छोड़ देंगे आपको। वो ऑटो वाले प्रो है यहाँ के, ठीक है। मुझे सब पता है। सब पता है। ये तो हुआ रेलवे स्टेशन का बात। अगर आप मतलब गाड़ी वाड़ी से आ रहे हैं, तब भी आपको मैप फॉलो करके ही आना पड़ेगा। यहाँ पे तिलता से होके मनातू आना पड़ेगा। ओके, चेरी मनातू एक गांव है, ठीक है। गांव के अंदर कैंपस है। हम लोग के हॉस्टल के बाहर खेत है, ये भी बता देना चाहती हूँ, ठीक है। आए जाए हमें गाय भैंस देखने मिलती है, ये भी बता देना चाहती हूँ। ये देख के मत सोचिएगा कि आप किसी गलत जगह में पहुंच गए, हाँ। ठीक है। वो यूनिवर्सिटी के बीचों बीच सब बीच कुछ ही है, थोड़ा सा इशू चल रहा है, बट वो हो जाएगा। बाउंड्री का इशू है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी 500 एकड़ में फैली हुई है और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन Under है, तो ये construction चीजें है। अभी फिक्स होनी बाकी है, तो उसका दिक्कत नहीं है। पढ़ने आ रहे, पढ़ लेते हैं, ठीक है। और इसका पढ़ तो लिए, मौज मस्ती किस टाइम में बता। तुम ज्यादा मस्ती करती है। हम कहाँ मस्ती करते हैं। ओ देखो देखो क्या करना है। हॉस्टल में तो मस्ती कर ही लेंगे, क्लास में मस्ती हो ही जाती है। यहाँ पे आपको अगर पता होगा कि बहुत बैकवर्ड एरिया में बना हुआ है यूनिवर्सिटी। यहाँ कुछ ऐसा सेटल वेटल नहीं है। कुछ सामान चाहिए तो आपको मनातू या तिलता जाना पड़ेगा। मोस्टली तिलता जाते हैं लोग। तिलता में आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगी। अगर एजेंसी में चाहिए तो आप ऑटो लेके जा सकते हैं, वरना तो हर वीकेंड मेन सिटी ही जाता है, ठीक है। और यहाँ पे रेस्टोरेंट है, ठीक है। बहुत हाई फाई नहीं है, ढाबा टाइप छोटा सा छोटू होटल है, छोटा सा। तो हमारा छोटू होटल है, छोटू भैया फर्स्ट बिल्ड है यहाँ सीजे में। main सबसे है। पहले यही था और अभी उसके अलावा चल कुछ रहा था है। नहीं। अजय भैया हैं, अभी अजय भैया हैं, और अभी फिर नया खुला एकदम है नए में है स्वास्तिक भैया। उनका थोड़ा मतलब एम्बियंस अच्छा है बाकियों से, ठीक है। लेकिन फूड ट्रक भी आ रहे हैं, ठीक है। टेस्ट काफी सही है। धीरे धीरे अभी डेवलप हो रहा है। स्नैक्स आप आते आते और बहुत कुछ हो जाएगा। स्नैक्स का टेंशन आप मत लीजिए, वो सब सही है। खाने पीने का वैसे कुछ टेंशन नहीं। मेस में भी आपको अच्छा खाना ही मिल रहा है। और जो बाहर के हैं और उनको टेंशन है कि हम लोग कैसे खाएंगे टिफिन में, तो वो तो हो ही जा रहा है टिफिन वाले में, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ खाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। और फन करने के लिए आप मॉल ऑफ रांची जा सकते हैं। तुमको हमेशा मॉल ऑफ रांची ही याद आता है। अरे नहीं, थोड़ा अच्छा एक साल में कितना बार गई है मॉल ऑफ रांची? छोड़ दो, वन मिनट तुम गई हो ना मूवीज देख सकते हैं, कैरियोके है, क्लब वाले अगर आप कोई हैं तो। हम लोग तो नहीं है, ठीक है। तो आइए, आपको खुद ही आप एक्सप्लोर कर लेंगे क्या क्या है। मस्ती करने के लिए भी बहुत कुछ है। हाँ, आइए खुद ही एक्सप्लोर कर और लीजिएगा। सबसे बेस्ट चीज़ बता रही हूँ मस्ती करने का ये है कि हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से होली सेलिब्रेट होता है, जो कि काफी मस्त होता है। गाइस लिटरली इतना मतलब हमारे एक्सपेक्टेशंस के बाहर था। बहुत सही सेलिब्रेशन होता है, मजा आ जाएगा। और अब तो और पॉपुलेशन आ अब तो जाएगा। आप लोग भी आ जाओगे तो एक और बैच आ जाएगा। और ऐसा नहीं यहाँ पे कि आपको अप्रोच करना पड़ेगा कहीं पे, आप हमें बताइए, ठीक है, और हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। आप हमें बताइए आपको क्या करना है, क्या चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर, कुछ इवेंट्स वगैरह, वो क्या सब हो चाहिए। जाएगा। हम फिर वो हायर अथॉरिटी से बात करके परमिशंस लेके कुछ ना कुछ वो कर सकते हैं। और उसके लिए लेकिन आपकी कंट्रीब्यूशन जरूरी है, ऐसा नहीं होने वाला। कंट्रीब्यूशन तो कुछ होता नहीं है ऑफ बट वो बहुत मिनिमल चाहिए। हाँ, वो हमारे सीनियर्स काफ़ी जुगाड़ू हैं, कर लेंगे। ओके, तो इतना तो हो गया। और कुछ डाउट है तो आप बताइएगा। यूट्यूब इसी वीडियो के नीचे आप लिख दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हम लोग अवेलेबल है। करिएगा। आंसर पकते रहेंगे आपको, बहुत ज़्यादा ही अवेलेबल हैं, ठीक है। तो
आप कमेंट सेक्शन के नीचे लिखिएगा अगर कोई और क्वेरी हो, ठीक है। और कुछ बोलना है? अपनी इंस्टा आईडी से हाँ, इंस्टा आईडी मेंशन कर देंगे, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे भी बात करनी है तो आप वहाँ पे आप जाके मेंशन कर डायरेक्टली सकते हैं। मैसेज करके आप हमसे कांटेक्ट कर हाँ, सकते हो। 2-3 लोगों का दे दूंगी मैं, ठीक है। और हाँ, इंस्टा में CSC CUJ नाम का हम लोग का डिपार्टमेंट का है, पेज है। पेज है। वहाँ पे आप हमारे जूनियर्स के बारे में, तो हमारे बारे में देख सकते हमारा हैं। इंट्रो वहाँ पूरा वहाँ पे प्रॉपर है, दिया गया है, इंस्टा सारे आईडी भी का। दिया गया है। किसी को कुछ भी कांटेक्ट करना, किसी से भी कांटेक्ट करना, हमसे हाँ। नहीं किसी और से कांटेक्ट करना तब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सोर्सेस हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी आइए, देखते हैं आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के दिन। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय।